मेरे प्यारों, क्या आप भले चंगे हैं? प्रति भोर प्रभु की अनुग्रह ताजा होता है। इस सुबह का वक्त में परमेश्वर अपने नए अनुग्रह को आपके सिर पर उंडेलना चाहते हैं। क्या परमेश्वर के चरणों के पास आ जाए हैं? सुबह उठते ही प्रभु की चरणों के पास आना है। वचन से प्रभु क्या कहता है, प्रार्थना में क्या प्रभु कहता है, इसको जानने से अनुग्रह बढ़ेगा। आज के दिन में भजन 34 अध्याय का 5वां वचन में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। आज परमेश्वर आपको और मुझको देख के कहने के लिए चाहते हैं, तू कभी लज्जित नहीं होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं, उसके चलते आप बहुत शर्मिंदे हैं। आप सोच रहे हैं शायद मेरे मुंह काला हो जाएगा, क्या मैं सबके सामने मेरा सिर झुकना पड़ेगा। डर के साथ, घबराहट के साथ क्या होगा, ऐसी ही परिस्थिति में आज आए हैं। प्रभु की भरोसा पर आने से आपका मुंह कभी भी काला नहीं होगा। प्रभु आपके मुंह में ज्योति चमकाएगा। इसी कारण से कहते हैं हमेशा परमेश्वर पर ध्यान दे, यीशु मसीह पर ध्यान दे। एक बार किसी बीमारी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए एक भाई मुझे अस्पताल में ले गए। जैसे ही मैं अस्पताल के अंदर गए, वहां बिस्तर पर एक भाई स्थिति गंभीर में वहां लेटे हुए हैं, लेकिन वहां पर दो लोगों के बीच में मतभेद, वहां पर तर्क वितर्क होने की बातों को मैंने देखा है। उस भाई का पत्नी कह रही है, डॉक्टर ने मेरे पति को त्याग दिया है, अस्पताल से ले जाने के लिए कह दिए हैं। पत्नी कह रही है, मेरे जान पहचान का एक भाई है, उनके पास जाके दुआ करना है। लेकिन पति के घर वाला कह रहे हैं, लेकिन और एक सेवक है, उन्हीं के पास जाके हम लोग को दुआ करना है। पत्नी कह रही है, मैं मेरे पति को प्रार्थना के लिए ले जाऊंगा, और लोग कहते हैं हम लोग ले जाएंगे। दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो रहा था। पति का स्थिति तो बहुत गंभीर हो गया है, लेकिन ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इनको कहां पर प्रार्थना में ले जाना है। तो लेकिन मैं अपनी आत्मा में महसूस किया है, यीशु मसीह वहीं पर बिस्तर के पास खड़े, वो कह रहे हैं ये लोग इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कोई भी मेरे ओर ताकने के लिए तैयार नहीं है। मैंने महसूस किया यीशु मसीह बहुत ही दुख के साथ खड़े थे। आजकल मसीह लोग बहुत ऐसे गलतियां करते हैं। एक जरूरतों के लिए हम इधर उधर सहायता के लिए मांगने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे बगल में खड़ा हूं, मेरे ओर ताको, कभी भी तू लज्जित नहीं होगा। ऐसे कुछ परिवारों को देख के मनुष्य को खोज के जाके आखिर में उनको चेहरा लज्जित होना पड़ा। आप किसको ढूंढते हैं? सेवक को या किसी सेवकानी को देखते हैं? कोई सेवा करने वाला भाई बहनों को पीछे है, या उस सेवक को इस्तेमाल करने वाला प्रभु यीशु मसीह को आप ढूंढते हैं? सेवक के पीछे जाते हैं या सेवक को इस्तेमाल करने वाला प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाते हैं? हमें उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अपने गलती का एहसास मान के, हे परमेश्वर, आज तेरे चरणों के पास आते हैं, तू मेरे चेहरा को कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। आज अर्पण करने से जरूर अद्भुत काम होगा। आइए हम दुआ करें। कहीं आपने गलती किया तो परमेश्वर ने आज आपको बताया ना, प्रभु के चरणों के पास आके, हे प्रभु, मैंने गलती की है। आपके चरणों पर आने की जगह पर हम सेवकों के पीछे चले गए। मेरे गलती को हे परमेश्वर आज क्षमा करें। आज तेरे चरणों के पास आके तेरे चेहरा में प्रभु हम रोशनी पाते हैं। प्रभु, कभी मैं लज्जित नहीं होऊंगा। मैं विश्वास करता हूं मेरे जीवन में आज तू चमत्कार करेगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।